राबड़ी देवी ने जो छोटू छलिया को कंगन दिया वो असली था या नकली था हीरा का? देखिए जैसे देखिए नकली बाजारे में बिक रहा है, सोना नहीं मिलता है क्या? सोना का चैन नहीं मिलता है, सोना का किया है। राज्यसभा के लिए बोला था बीजेपी वाले। अब भाई सवाल है कि उस समय तो राज्यसभा में उनको भेजा था बिना बोले हुए। भूपेंद्र कुशवाहा ने नहीं कहा था कि हमको राज्यसभा भेजिए। वो जैसे ही चुनाव हार के बताई जा रही है या दिख रही है। सम्राट चौधरी जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और सब लोग का उनको सहयोग है और बहुत अच्छे से बिहार की सरकार चल रही है। जितना बड़ा बड़ा जो माफिया डॉन अतिक्रमण है आप देख रहे हैं कि रोज चल रहा है बुलडोजर। उस समय क्यों नहीं घर ढहा? अपराधियों का घर उस समय क्यों नहीं ढहा? हीरे का है। अगर वे कंगन हीरे का है तो एक कंगन कहाँ से खरीदी गई? वे कंगन का कैश मेमो दिखाया जाए और कंगन कहाँ से लाए हैं उसको डिटेल्स आपको बताना होगा। मोदी जी कह रहे हैं बाहर मत जाइए, घर में रह के काम कीजिए, सोना मत खरीदिए। देश बहुत अभी भयानक आर्थिक संकट में है। ये हम लोगों के लिए इंडोनेशिया में 2% हिंदू है। इंडोनेशिया में 2% हिंदू है। वहाँ का हिंदू खतरे में नहीं है और यहाँ रोजाना हल्ला होता है कि हिंदू खतरे में है। तो ऐसे लोग जो हिंदू, अगर देश में संकट है तो माननीय प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि 12 साल में हम इतना पीछे कैसे हो गए। मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार चारा घोटाला भाजपा में न हुआ है। चारा घोटाला जो इतनी बड़ी घोटाला है वो भाजपा में नहीं न हुआ है। इस देश के गरीब गुरबा को तो घर बनाए हैं, लेकिन राम जी के लिए भी मंदिर बना करके उसमें स्थापना किए। उसी तरीका से इस बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, सीता माँ के मंदिर पुरौरा धाम में जो छोटे सा घर में सीता माँ की मंदिर थी उसको भव्य रूप। देखिए बिहार में इन दिनों अपराधियों का तांडव सर चढ़ के बोल रहा है। आज देखिए सुबह सुबह की अगर हम बातचीत करते हैं तो मसौढ़ी में गोलियां चलती है। उसके बाद दो पुलिसकर्मी जो हैं, एक थाना प्रभारी और एक दरोगा कहीं ना कहीं जख्मी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस के तरफ से भी फायरिंग होती है और जो अपराधी हैं उनको इनकाउंटर किया जाता है। मतलब इनकाउंटर का सिलसिला लगातार चालू है, लेकिन विपक्ष जो है सरकार की तरफ हमलावर है। सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। तमाम विपक्षी दल के नेता यही कह रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी ने बिहार का ओथ संभाला है, मानो कि अपराधियों का सम्राट मय हो चुका है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि जब से सम्राट चौधरी ने ओथ संभाला है, जब से आधा जो अपराधी हैं ना वो तो बिहार छोड़ चुके हैं और कुछ जो अपराधी बचे हैं, छिटपुट जो अपराधी हैं, उनको इनकाउंटर भी किया जा रहा है, उनको हाफ इनकाउंटर भी किया जा रहा है, उनको फुल इनकाउंटर भी किया जा रहा है। दूसरी तरफ कंगन वाले कहीं ना कहीं बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब राबड़ी देवी ने अपने जो खास करके पति जो हैं लालू प्रसाद यादव, उनके जन्मदिन 79वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाने का काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया। छोटू छलिया को एक कंगन गिफ्ट में मिलता है। उसके बाद छोटू छलिया जो हैं कह देते हैं कि राबड़ी माता ने हमें कंगन जो है हीरे का कंगन गिफ्ट पे दिया गया है, गिफ्ट में दिया गया है। उसके बाद भारी बवाल सी मच जाती है और नीरज कुमार से लेकर के तमाम जदयू से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं और कहते हैं कि क्या यही गरीबों के मसीहा। तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कॉलम में खास मेहमान के तौर पे सभी से एक एक करके हम परिचय करवाएंगे। उसके बाद चर्चा को शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आरजेडी का पक्ष रखेंगे विकास यादव। तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलिए हमारे साथ कॉलम में जो जुड़े हुए हैं वो शख्स किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अख्तर निहाल जी हैं, आरएलएम के प्रवक्ता हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे कि आरएलएम का क्या स्थिति है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की क्या स्थिति होने वाली है। तो सर आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे साथ क्या नाम हुआ सर आपका? विवेकानंद मल्लिक। तो ये विश्लेषक के तौर पे आज रहेंगे और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। मतलब साफ साफ दोनों पक्ष
बगैर डरे हुए, बगैर कोई भय के विश्लेषण, हम उम्मीद करते हैं कि आप विश्लेषण के तौर पे रहिए, विश्लेषक के तौर पे एक निष्पक्ष होकर के आप विश्लेषण कीजिए। हमारे साथ श्री पूजन जी रहेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो श्री पूजन जी को देखिए, नीचे से ऊपर देखिए, पूरी तरीका से पूरा खुश हैं जब से सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो सर, आपने भी अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। आपका मिशन पूरा हो गया। मिशन तो जो हमारा मिशन था वो पूरा हो ही गया। आप ही ने कहा था कि जो राम को लाए हैं वह प्रधानमंत्री, कैसे कहते हैं आप? अब जो सीता माता को लाए वो मुख्यमंत्री। चलिए, जो सीता माता को लाए हैं वो मुख्यमंत्री, जो राम भगवान को लाए हैं वो प्रधानमंत्री। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं। सर, आपने भी बहुत अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो चर्चा का हम शुरुआत करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले विपक्ष के पास ही चलेंगे, क्योंकि विपक्ष के पास नहीं जाएंगे तो विपक्ष वाले लोग कहेंगे कि सरकार से बिका हुआ है गोदी मीडिया। नया एगो प्रकरण आ चुका है कि कहीं ना कहीं आप लोग गोदी मीडिया क्यों शब्द कहते हैं? पकड़ लीजिए, बोलिए। देखिए, गोदी मीडिया तो कहते हैं कि बीजेपी के पक्ष में टोटल बोलबे करते हैं, तो वही से हम लोग बोलते हैं। अरे कम से कम जनता का मुद्दा के बात होना चाहिए। तो इन लोग तो बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं तो क्या कहेंगे? दिल्ली से लेके पटना तक सब बिकल है, चैनल वाला, बहुत चैनल वाला बिकल है। तो ये तो जनता का कोई मुद्दा नहीं बतावेगा सरकार का, तब क्या कहेगा? मतलब उसको गोदी मीडिया कहेंगे। बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए, उसी को गोदी मीडिया कहेगा जो जनता का पक्ष नहीं करेगा, जनता के सवालों को कहीं ना कहीं जवाब नहीं देगा। तो सीधा हमारा सवाल है, जनता का ही सवाल है, वो राबड़ी देवी ने जो छोटू छलिया को कंगन दिया वो असली था या नकली था हीरा का? देखिए, राबड़ी देवी ने दिए हैं तो वो तो जांच के विषय है। अब जांच है, छोटू छलिया बोले हैं तो वो तो ऐसी बोल दिए हैं, खुशी में थे ऐसी बोल दिए, बाकी असली नहीं था, नकली था। नकली था। मतलब लालू फैमिली नकली भी कंगन बंटवाती है जैसे देखिए, नकली बाजारे में बिक रहा है, सोना नहीं मिलता है क्या? सोना का चैन नहीं मिलता है, सोना का। देखिए, बाकी नकली भी दिया तो छोटू छलिया के लग रहा हीरा है, प्रसाद के रूप में अपना ले लेते। इस सब के पेट में क्यों दर्द है? नीरज कुमार का, चाहे बीजेपी का प्रवक्ता का, चाहे जे भी हो, जदयू का नेता के, क्यों अपना इतना दर्द है भाई? हम क्यों देंगे, नहीं देंगे, इससे आप लोग का क्या मतलब है? जांच करवाने की बातचीत हो रही है, ईओ घुस रही है, ईडी घुस रही है, कहा जा रहा है कि वो सुरंग जो है 10 सर्कुलर रोड में सुरंग है। देखिए, जांच करावे ना भाई। ललन सिंह 100 करोड़ के संपत्ति फ्लाइट गिफ्ट किया निशांत कुमार के, उसको कहा नहीं सब जांच कराता है? तो लालू यादव हमें नहीं डर रहे हैं क्या जांच करावे से? जांच करावे नीरज कुमार। बाकी निशांत कुमार का संपत्ति भी जांच हो कि यहाँ से दिल्ली से लेके पटना विदेश तक है संपत्ति, इसका भी बोल रहे हैं। अरे बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव को कहे नहीं बात दे दिए मटेरियल। अरे सब इनको बात उनको पता है, बाकी सरकार जैसी आवेगा सबका जांच होगा। जिन लोग अभी बोल रहे हैं सबका जांच होगा। चलिए, सरकार जैसे ही चेंज होगा सबका जांच होगा। अख्तर निहाल जी, तो लगता है आपके नेता भी जांच के रडार पे आ जाएंगे कि सरकार चेंज होने के बाद। ये तो कह रहे हैं कि निशांत कुमार की भी संपत्ति विदेशों में है। दो सवाल आपसे रहेगा, एक निशांत कुमार की संपत्ति के बारे में कह रहे हैं कि विदेश में है, अशोक चौधरी की संपत्ति विदेश में है, तमाम जितने भी नेता हैं उनकी संपत्ति के बारे में कह रहे हैं कि विदेशों में है। दूसरी तरफ आपके जो नेता हैं, खास करके युवा जो चेहरा है, अच्छा काम कर रहे थे, दीपक प्रकाश, उनका भविष्य क्या होगा? दीपक प्रकाश जाएंगे विधान परिषद में और मंत्री बने रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब हिलेंगे नहीं? नहीं हिलेंगे नहीं। उनको मुख्यमंत्री और सब लोग ने बता दिया है कि अभी उनका नवंबर तक का कार्यकाल है, 6 नवंबर तक। तो इतना ही वायरल जो वीडियो आप लोग कर रहे हैं, खास करके पेपर दिलीप जायसवाल का पेपर वायरल कर रहे हैं, तो क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब दबाव बीजेपी पे करना चाहते हैं क्या? बीजेपी ने एक सीट एमएलसी के लिए बोला था, तो राज्यसभा के लिए नहीं बोला था आपको? दिलीप जायसवाल जी का उस पर दस्तखत किया हुआ है, इसलिए उसको दिखाया गया है। राज्यसभा के लिए बोला था बीजेपी वाले। अब भाई सवाल है कि उस समय तो राज्यसभा में उनको भेजा था बिना बोले हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने नहीं कहा था कि हमको राज्यसभा भेजिए। वो जैसे ही चुनाव हार के काराकाट से आए, यहाँ सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम थे बिहार के, उन्होंने ही मीडिया के सामने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। इसका मतलब कि उनको ऊपर से कहा गया। पहला नेता ऐसा है देश में जो चुनाव हारते हैं और हारने के 1 महीना के भीतर बीजेपी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। वो तो राज्यसभा मांगे भी नहीं थे। तो क्या लगता है, सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी ने डाउन कर दिया है क्या उपेंद्र कुशवाहा को? ना उनके बेटे को वादा जब किया गया था तो
वही तो स्थिति बताई जा रही है या दिख रही है। सम्राट चौधरी जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और सब लोग का उनको सहयोग है और बहुत अच्छे से बिहार की सरकार चल रही है। जितना बड़ा बड़ा जो माफिया डॉन अतिक्रमण है आप देख रहे हैं कि रोज चल रहा है बुलडोजर। कहाँ गोली तो पुलिस के ऊपर भी चल रहा है निहाल जी, खुल्लम खुल्ला देखिए ना, आज ये पुलिस पे मतलब पैर में गोली मारा। एक बात जान लीजिए कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, तीर भी मारा जा रहा है। अब नया वो सिलसिला शुरू हुआ है, तीर पुलिस को मारा जा रहा है। ये क्या तीर हो या कमान हो चाहे जो भी हो, सम्राट चौधरी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, एक भी अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एकदम कानून का राज रहेगा और कहीं पर से भी जो लोग अन्याय करेगा या गोली चलाएगा या तीर चलाएगा उसको सजा सरकार देगी, छोड़ेगी नहीं। मतलब उसको छोड़े नहीं जाएगा। अस्पताल से भी निकाल के उसको सम्राट की सरकार सजा देगी। तो पुराना डायलॉग, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, यहाँ पर कोई जात पात नहीं चलता है, कोई इस तरह से यहाँ पर भेदभाव नहीं चलता। चलिए, इस सरकार में कोई जात धर्म नहीं चलता है, कोई भेदभाव नहीं चलता है, लेकिन निशांत के ऊपर जिस प्रकार से तंज कसे हैं उसको कैसे देख रहे हैं कि करोड़ों की संपत्ति विदेशों में। देखिए, कहने वाले कुछ भी कह दें, नीतीश कुमार हिंदुस्तान के सबसे बड़े ईमानदार नेता का नाम है। 21 साल में एक भी छींटा नहीं है उनके ऊपर करप्शन का। चलिए, 21 साल में एक भी छींटा नहीं है उनके ऊपर। आपके पास पीछे, हम सबसे पीछे आएंगे विश्लेषक के तौर पे। शिवपूजन जी, कैसे देख रहे हैं? आरजेडी ने तंज कसा है, आपके नेता जितने भी हैं सब के सब भ्रष्ट हैं। सरकार एक बार चेंज होने दीजिए, उसके बाद आपके तमाम नेताओं से हिसाब लिया जाएगा, पाई पाई का हिसाब। मैंने जी सब लोग सब कुछ देख रहा है, उनको नहीं रोक रहा है कि जो भ्रष्टाचारी करने वाले लोग हैं, आज कितने आईएएस जो हैं रेडार पर हैं, 2 आईएएस तो निलंबित हो गए हैं। दूसरी बात, जहां अपराध की बात है, उनको बता दीजिए कि हाल ही में निशनपुरा कांड का जो है 2 हत्याएं हुई, उस पर देखिए उसका घर ढा दिया गया तुरंत है। सारा एक्शन प्लान तो हो रहा है, इसमें कहाँ दुमत है। सम्राट है तो संभव है, समझ गए? सम्राट है तो संभव है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे असंभव था क्या नीतीश कुमार? आप देखिए ना, आप देखिए लालू यादव के जब राज था तो कितना नरसंहार हुआ, उस समय क्यों नहीं घर ढा? अपराधियों का घर उस समय क्यों नहीं ढा? एक आध को बता दीजिए कि एक आध को का घर ढा है। इसलिए ये सब बेतुका बात है। सम्राट जी जो है कोई भी करप्शन से समझौता करने वाले वो व्यक्ति नहीं है। करप्शन से समझौता करने वाले नहीं है, लेकिन आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं कि निशांत जी की संपत्ति जो है विदेशों में है। अशोक चौधरी की संपत्ति के बारे में कह रहे हैं विदेशों में है। तमाम बड़े बड़े नेताओं के विदेशों में संपत्ति, तमाम आईएएस अधिकारियों की संपत्ति विदेशों में कहा जा रहा है। अभी 47 के बाद, देश आजादी के बाद, नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं देश में कि उन पर कोई अंगुली आज तक नहीं उठाया। आरजेडी तो लगा रही है, ये लोग क्या उठावेंगे? तो लगा रही है, संभव नहीं है। अगर मान लिया जाए कि उनकी संपत्ति विदेशों में है और उनकी संपत्ति कहाँ है, तो जरा लिखित रूप से आए। कह रही है सत्ता आपका, सारा सिस्टम आपका, तो सत्ता है तो जांच नहीं हो रहा है, गलत लोगों का जांच नहीं हो रहा है। जा रहा है खाली विपक्ष को, खाली सम्राट चौधरी के आदमी पर जांच हो रहा है कि आरजेडी पर खाली जांच हो रहा है। बीजेपी का देखे घर ढह गया नेता का, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कोई नेता रहे, कोई नेता रहे। गड़बड़ जो करेंगे वो जेल के सलाखे में जाएंगे। चलिए, गड़बड़ जो करेंगे वो जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। आप किसको भेज रहे हैं जेल के सलाखों के पीछे? आप जवाब दीजिए। देखिए, बिहार में सम्राट चौधरी जी का सरकार चल रहा है और किसी भी तरह का कोई गलत काम करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे यही सरकार में देखा जा रहा है। जिक्र किया है मसौढ़ी की घटना को कि मसौढ़ी में प्रशासन पे गोलियां चली, तो आपको ये भी पता होगा कि प्रशासन द्वारा गोलियां चलाई गई और हमारे प्रशासन के लोगों को गोली लगा, लेकिन जवाब में क्या हुआ, उसको काउंटर कर दिया गया।
हमारी सरकार जो है गलत करने वाली को हाफ और फुल काउंटर कर रही है। और आधा से ज्यादा जो उग्रवादी था, नक्सली था, वो बिहार छोड़कर भाग गया। और जो लोग कुछ बचे हुए थे उन्होंने अपने राइफल के साथ आत्मसमर्पण करने का काम किया और लगातार आत्मसमर्पण करने का काम चल रहा है। और अभी आरजेडी के जो प्रवक्ता है बोल रहे थे कि राबड़ी देवी जी ने नकली कंगन दे दिया। अरे भाई, लालू एंड कंपनी, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि लालू एंड कंपनी नकली कंगन बांटते चल रहा है। और एक इस राज्य के कलाकार को जो इसे राज्य में अपने कला के माध्यम से इस राज्य के जनता को मनोरंजन करने का काम करता है, वैसे कलाकार को नकली कंगन दे करके कहीं न कहीं ठगने का काम किया है। जिस तरह से लालू यादव का परंपरा रही है कि जेंट्स को, मर्द को साड़ी पहनाकर नचवाने का, बताइए। नहीं, तो पुराना संस्कृति था, आज से थोड़ी था। लालू प्रसाद यादव से पहले से संस्कृति पुराना चलता संस्कृति था। अब लोग समझदार हो रहे हैं। आज क्या जरूरत पड़ी जेंट्स को महिला वाला साड़ी पहना कर नचवाने की, बताइए। ये अच्छी बात है क्या? गलत बात है। कहने का मतलब ये है कि लालू एंड कंपनी शुरू से घटिया काम करते आ रही है। और राबड़ी देवी से हम पूछना चाहते हैं कि आप स्पष्ट कीजिए ना, वे कंगन नकली है कि वे कंगन हीरे का है? अगर वे कंगन हीरे का है तो एक कंगन कहाँ से खरीदी गई? वे कंगन का कैश मेमो दिखाया जाए और कंगन कहाँ से लाए हैं उसको डिटेल्स आपको बताना होगा। तो देखिए, ये बीजेपी के नेता हैं। मतलब साफ शब्दों में अगर हम बातचीत करें तो बीजेपी के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीय जनता दल से या राबड़ी देवी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो कंगन असली है या नकली है, जांच तो करवा के रहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं वकील साहब? खास करके तमाम नेताओं को आपने बातचीत सुना, आप तमाम नेताओं को बातचीत को कैसे देख रहे हैं? क्या इस मामले में नीरज जी जो कह रहे हैं कि जांच हम करवाएंगे, यू को पत्र लिखें, ईडी की बातचीत हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ऐसे नेता हैं जो सोना के सोना, मतलब कहें अपने बेटे के शादी में लुटा देते हैं, नोटों के बंडल लुटवा देते हैं। और ये थोड़ा सा बवाल को लेकर के, मतलब कंगन की बातचीत हो रही है, हीरे के कंगन की बातचीत हो रही है, इतना तक कहा जा रहा है उसमें सुरंग है, 10 सर्कुलर रोड में सुरंग है, उसको खोदवाया जाए तो खाली हीरे जवाहरात निकलेगा। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक ये गॉसिप है। समर्थक लोग जो हैं, विभिन्न पार्टियों के समर्थक लोग अपने अपने नेताओं को के बचाव, अपने अपने नेताओं के बचाव में बोलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी दल का हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर आरजेडी का हो या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा का हो या फिर लोक जनशक्ति पार्टी के हों, सभी लोग जो हैं वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं और मतलब घोटाला में संलिप्त हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इससे बचा हुआ है। वास्तविकता ये है कि आज़ादी से लेकर के आज तक, आज़ादी से पहले आप अंग्रेज के गुलाम थे, आज के तारीख में आप नेताओं के गुलाम हैं, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, है ना। आप किसी को इसमें ईमानदारी की तो बात ही मत कीजिए किसी भी नेता से, वो जो भी हों, एनडीए से हों, एनडीए बोले तो बीजेपी के हों या फिर विपक्ष के हों। देखिए, आरजेडी का ये कहना था कि नीतीश कुमार के शासन में करप्शन हुआ है और इसी वजह से, लेकिन दूसरी तरफ आरएलएम के प्रवक्ता की बात आपने सुना, बीजेपी के नेताओं की बातचीत आपने सुना। दोनों नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि आज़ाद भारत में पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनके ऊपर एक पैसे का करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे नेता होंगे जिनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन क्या लगता है यही सरकार में रिशु श्री का मामला आया, नीतीश सरकार में देखिए 2-2 को पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। आखिर किस वजह से सस्पेंड किया गया? अगर करप्शन नहीं होता तो सस्पेंड करने का वजह क्या होता? आईएएस को सस्पेंड किया गया है। तो क्यों संजीव हंस क्यों फरार चल रहे हैं? हाँ, तो ये बात पूजा कर रहे थे क्या? ये ऐसा है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार किन्हीं की भी हो, ये नेता और अफसर के बीच में एक गठजोड़ है और अपराधियों का संरक्षण है, वो सभी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो भाजपा हो या
आरजेडी हो, माने महागठबंधन हो या एनडीए हो। हाँ, ये सभी लोग ये काम करते हैं। ये अपराध, ये इस पाप में सभी लोग, चलिए इस पाप में सब के सब संलिप्त हैं, मतलब साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस पाप में सब के सब संलिप्त। आप लोग भी राजनीति के कर रहे हैं। देखिए, बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में एक अच्छी सरकार चल रही है। हाँ, देश में जो है एक आर्थिक संकट आया है। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं बाहर मत जाइए, घर में रह के काम कीजिए, सोना मत खरीदिए। देश बहुत अभी भयानक आर्थिक संकट में है। ये हम लोगों के लिए सोचनीय विषय है कि देश जो है इतना संकट में कैसे आ गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है मनीष जी। और भारत का हिंदू खतरे में है। बताइए, इंडोनेशिया में 2% हिंदू है। इंडोनेशिया में 2% हिंदू है। वहाँ का हिंदू खतरे में नहीं है। और यहाँ रोजाना हल्ला होता है कि हिंदू खतरे में है। तो ऐसे लोग जो हिंदू खतरे में हैं, इंडिया पाकिस्तान करते हैं, रोज़ सुबह उठ के मस्जिद को खन के उसके नीचे टॉर्च मार के मंदिर खोजते हैं, ऐसे लोग को पकड़िए और पकड़ के बंद कीजिए। यही लोग देश को बर्बाद कर रहा है। ईरान से आता है गैस तो हमारे तमाम हिंदू भाई का चूल्हा जलता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का नफरत और ये 12 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बहुत चिंता का विषय है। सुबह उठिए, बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान, क्या नौटंकी है यार। कहाँ देश पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री बोले कि पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, और यहाँ रोड पे लोग गैस का लाइन लगाया हुआ है। यहाँ रोज महंगाई बढ़ रहा है। रोज महंगाई, रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार महंगाई को रोक न लगाए वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इसी प्याज के मुद्दे पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई। इसलिए अभी मैं कहूँगा, आप किसी पार्टी में रहिए, सच्चाई का सामना कीजिए। अगर देश में संकट है तो माननीय प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि 12 साल में हम इतना पीछे कैसे हो गए। डोनाल्ड तो एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवे नहीं करते हैं। करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी को जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में चौथा खंबा मीडिया होता है। मीडिया से बात कीजिए, मीडिया से सामने गिने चुने मीडिया को नहीं, गलत है। आपको मीडिया से बात करना चाहिए, मीडिया से मिलना चाहिए। चलिए, मीडिया से बातचीत करना। मनीष जी, कहता हूँ भक्ति अच्छी चीज है, अंधभक्ति खराब होता है। चलिए, भक्ति अच्छी चीज है, अंधभक्ति खराब चीज होती है। कि एक अंतिम सवाल, एक सवाल दीजिएगा। ये बताइए कि आप निशांत कुमार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तमाम कैबिनेट के मिनिस्टरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, पदाधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपके पास कुछ साक्ष्य है? कैसी राजनीतिक सेक रहे हैं, रोटी सेकते हैं? देखिए, हम लोग के पास सब साक्ष्य, बाकी सरकार में है तो सब अथी है। बाकी क्या अथी है? जैसे कोई चीज हम लोग मुद्दा उठाते हैं, झाप देते हैं, बाकी सब भ्रष्ट नेता है। टोटल इन लोग जितना भी है, हम लोग का आरोप लगा रहा है। अपना पहले गिरगानी में झांक ले कि कितना हम लोग भ्रष्टाचार है। चलिए, जो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं वो अपना गिरबान में झांक कर देख ले। क्या कहिएगा? वहीं से बोलिए, अंतिम जवाब रहेगा। कह रहे हैं अपना गिरबान को झांक के देखें। और जो लोग राम की बातचीत करते हैं, राम तो शुरू से ही थे, आज कोई नया राम नहीं आया है। राम को नरेंद्र मोदी जी ने लाने का काम नहीं किया, राम तो शुरू से कन-कन में राम है। अरे भाई, इस राम तो है ही है, राम तो कहाँ चले गए, लेकिन उनको स्थापना जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए, इसलिए जो है कहा तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने समझ गए। और दूसरी बात यह है कि जो आरजेडी वाले लोग कह रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार, चारा घोटाला भाजपा में न हुआ है? चारा घोटाला जो इतनी बड़ी घोटाला है वो भाजपा में नहीं न हुआ। अरे कह रहे हैं रीतू श्री का मामला इससे भी बड़ा घोटाला है। अरे रीतू श्री के मामला जम घोटाला से लेकर के बालिका गृह कांड से लेकर, अरे घोटाला है तो रीतू श्री कहाँ है? सरकार में रीतू श्री है कहाँ? अरे उसको तो कहा जा रहा है कि आप लोग जानबूझ के अंदर कर दिए, फिर निकल जानबूझ के अंदर है। संजीव हंस को काहे नहीं गिरफ्तार कर रही है सम्राट पुलिस? संजीव हंस भी गिरफ्तार होंगे। तो सम्राट चौधरी से पावर से बाहर में है क्या? हाँ, भागने से काम नहीं चलेगा उनको। कौन भगा रहा है उनको? वो भी जेलों के सलाखों में मतलब उनको भगा कौन रहा है? राष्ट्रीय जनता दल भगा। अरे संजीव हंस जेलों के सलाखों में गए।
फिर भाग रहे हैं, फिर भाग रहे फिर भाग रहे हैं तो फिर जाएंगे। कौन भगा रहा है, यही तो जानना चाहते हैं इस सरकार में किसकी हिम्मत है? कौन भगा रहा है? हाँ। वो अपने भाग रहे हैं। पाताल से यह सरकार ढूंढ लेती है, वाले लोग भगा रहे होंगे कि भागो जल्दी, भ्रष्टाचार किए हो। मतलब आरजेडी वाले भगवा रहे हैं। हाँ तो आप क्या भगाएगा? ये तो गजब हो गया, आरजेडी वाले भगा रहे हैं, सरकार बीजेपी का है। क्या कहिएगा आप किसको भगवा रहे हैं बताइए? देखिए, हाँ देखिए आपको बता रहे हैं हाँ कि बिहार में हाँ सम्राट जी के सरकार में जो भी गलत करने वाले लोग रहेगा, तो कहीं ना भाजपा के ही लोग क्यों ना हो, जेडीयू के लोग क्यों ना हो, गलत करने वाले लोग को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जहां तक आपने बताया कि राम जी को नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, तो आपको बता देना चाहते हैं कि पहले जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे राम जी टेंट में रहा करते थे। टेंट से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब गुरबा को तो घर बनाए ही, लेकिन राम जी के लिए भी मंदिर बना करके उसमें स्थापना किए। उसी तरीका से इस बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, सीता माँ के मंदिर पुरौरा धाम में जो छोटे सा घर में सीता माँ की मंदिर थी, उसको भव्य रूप दे करके बृहद पैमाने पे और अयोध्या से लेकर के सीतामढ़ी तक के जनक नगरी तक के 6 लाइन रोड एक्सप्रेसवे रोड बनाई जा रही है। ये है हमारी नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी जी का सरकार। चलिए, ये है हमारी सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन एक बात तो तय है, बीजेपी के नेताओं से मतलब साफ शब्दों में अगर कोई महंगाई का मुद्दा पे बातचीत किया जाए तो वो निश्चित रूपे ना राम मंदिर पे पहुंच जाएंगे, निश्चित रूपे ना माता जानकी के मंदिर तक के पहुंच जाएंगे, और निश्चित रूपे ना अगर हम बातचीत करें तो महंगाई का मान नहीं बता पाएंगे। एक अंतिम शॉर्टकट जवाब दीजिएगा, समय का अभाव है। ऐसा है, ये विशुद्ध रूप से, फिर से मैं कहूँगा कि ये विशुद्ध रूप से राजनीति है। राम मंदिर या राम का जो आविर्भाव है, आप हमें ये बताइए, या हिंदुत्व का जो प्रश्न उठता है, आप पिछले 10,000 साल के इतिहास में बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन कभी भी हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हुआ और ये आगे भी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। बस ये सिर्फ राजनीति है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, राजनीति है, हिंदू मुस्लिम का राजनीतिक लाभ, राजनीतिक लाभ। तो 80 बना 20 की लड़ाई ही चल रही है, और ये कौन करवा रही है सोचिएगा जरूर। बीजेपी जहां एक तरफ हिंदू की बातचीत करती है, लेकिन एक बड़ा आबादी हिंदू, दूसरी तरफ 20% अगर मुस्लिमों की आबादी है, जिसको खास करके कहा जा रहा है उनसे ज़्यादा खतरा है। तो अगर 80 बना 80 से ज़्यादा 20 से खतरा है, और 20 किसको खतरा है, 80 को ज़्यादा खतरा है, ये राजनीतिक समझ में नहीं आ रही है। बाकी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। तमाम नेताओं से हमने बातचीत किया, आप लोगों को कैसा लगा? तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।